साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट देख रहे हैं और यह जो टेस्ट है यह ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसके पहले टेस्ट को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इस टेस्ट के 75 क्वेश्चन को हम लोग पहले ही फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं और इस सेकंड पार्ट में हम लोग शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद्य, एंटी एसिड, एंटीबायोटिक, सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक। तो यह जो है सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के लिए इस पद का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यह जो प्रोबायोटिक्स है एक सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक है जिससे शीघ्र मृत्यु घटना, वृद्धि दर में बढ़ोतरी, खाद्य संरक्षण में सुधार, अंडा गुणवत्ता एवं पशु स्वास्थ्य संबंधी दावे या मांगे पूरी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक पामीर पठार के क्षेत्रों में निवास करती है? तो कौन सी है? ये खिरगिज जनजाति जो है ये पामीर पठार के क्षेत्रों में निवास करती है। पामीर पठार एवं शान पर्वतमाला क्षेत्रों में निवास करती है। इसके अतिरिक्त जो बोअर जनजाति है ये दक्षिण अफ्रीका के ऑरेंज फ्री स्टेट में निवास करती है। यूका गिर जो है ये उत्तरी पूर्वी साइबेरिया में और माओरी जो है ये न्यूजीलैंड में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण का। तो अभिकथन दिया गया है कि पाकिस्तान में वर्षा का अभाव होते हुए भी वह एक कृषि प्रधान देश है, कारण यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान में सिंध एवं उसकी सहायक नदियों से इतनी नहरें निकाली गई कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, इसी कारण वर्षा का अभाव होते हुए भी यह एक कृषि प्रधान देश है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों में से कौन सा या से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सम्मिलित हैं? तो देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपका कौन कौन सा जाता है? जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया और इथोपिया हो गए। इन पांचों में से ये तीन देश जो हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तहत आते हैं। तो 1, 3, 4 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत इथोपिया, सोमालिया एवं जिबूती आते हैं। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती आते हैं और यह अफ्रीका महाद्वीप के पशुपालन का प्रमुख क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जो टोंगा है ये मेलानेशिया द्वीप समूह का पार्ट नहीं है। देखिए, प्रशांत महासागर के सबसे पश्चिम के द्वीप समूह एवं द्वीपों को मेलानेशिया कहते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर के सबसे पश्चिम के द्वीप समूहों को। यह इंडोनेशिया एवं फिलीपींस के मध्य स्थित है। इसमें इरियन, वानुआतू, कैलिडोनिया, फिजी इत्यादि द्वीप सम्मिलित हैं, जबकि टोंगा, तुवालू, ताहिती इत्यादि जो हैं ये पोलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है। तो टोंगा आपका जो है पोलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है, ना कि मेलानेशिया द्वीप समूह का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से किन देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है? किन से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है? तो देखिए, भूमध्य रेखा यदि आप मैप में देखेंगे तो यह गैबोन, मालदीव, युगांडा, केन्या इन सभी से होकर के गुजरती है। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 आपका चारों, मतलब इसके अंदर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सत्य कथन या कथनों का चयन करना है। 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो देखिए, एबोसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। एबोसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, सही बात है। ओकावांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, यह भी सही है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो तीनों कथन यहां पर सही हैं। तो 1, 2, 3 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको एक बार आप इन तीनों स्थलों को जो है आप मैप में जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य में? तो देखिए, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में नहीं है बल्कि ये महाराष्ट्र में है। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। देखिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में तथा सबसे कम गैसों में होती है।
ध्वनि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देंगे तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ताप बढ़ाने से क्या होगा? ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ कौन सा रंग दिखाई देता है? द्वितीयक इंद्रधनुष में देखिए 2 तरह के इंद्रधनुष होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की तरफ होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहर की तरफ होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो यदि प्राथमिक इंद्रधनुष पूछता तो लाल रंग होता, चूंकि द्वितीय इंद्रधनुष पूछ रहा है इसलिए बैंगनी रंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मच्छर भगाने वाले लिक्विडेटर में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है? किसका होता है? तो पेलेथ्रीन का होता है। इसका प्रयोग जो है सामान्यतः घरों में होता है। यह वाष्पीकृत होकर मच्छर भगाता है। आगे बढ़ते हैं। शराब पीने की पुष्टि करने वाले परीक्षण किट में निम्नलिखित में से किन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फूंक मारने पर यदि इस किट से सिरके जैसी गंध आती है तो शराब पीने की पुष्टि हो जाती है। तो 1 और 3 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है उपरोक्त में से असत्य कथन या कथनों का चयन करना है, कौन कौन से असत्य हैं। तो देखिए इसमें पहला है आपका महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है, सही बात है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित, ये भी सही है। करागंडा लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है, तो ये गलत है, क्योंकि करागंडा लौह अयस्क क्षेत्र जो है यूक्रेन में ना होकर के कजाकिस्तान में स्थित है, इसलिए 3 मतलब कथन नंबर 3 जो है ये असत्य है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? कौन सा एक सबसे दक्षिण में, भारत की ये बंदरगाह है, कौन सा इसमें सबसे दक्षिण में स्थित है ये हमें बताना है। तो देखिए आपका हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, तो ये दक्षिण में नहीं है। मारवू गोवा जो है ये गोवा में है, ये भी दक्षिण में नहीं होगा, ये आपका पश्चिम साइड में हो जाएगा। और हल्दिया आपका पूर्व साइड में हो जाएगा। वहीं कांडला गुजरात में है, ये पश्चिम साइड में हो जाएगा। पारादीप जो है, पारादीप उड़ीसा में है, पारादीप उड़ीसा में है। तो हमें बताना क्या है? हमें दक्षिण में स्थित द्वीप को बताना है कि सबसे दक्षिण में, इनमें सबसे दक्षिण कौन सा है। तो सबसे दक्षिण आप देखेंगे तो इसमें मर्मुगोवा गाओ, मतलब गोवा वाला जो है ये सबसे दक्षिण में, इनको क्रम से लगाएंगे इन चारों को, तो सबसे दक्षिण में कौन सा आएगा? मर्मुगाओ आएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। 3 युग में दिए गए हैं, हमें बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए पुष्कर अरावली पहाड़ी में है, ओंकारेश्वर मानधाता पहाड़ी में है, श्रीशैलम जो है ये शतमाला पहाड़ी में नहीं है, शतमाला पहाड़ी में नहीं बल्कि नल मल्ला पर्वत पर स्थित है, नल मल्ला पर्वत पर स्थित है। और ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। इस प्रकार से आपका 3 वाला जो तीसरा युग्म है ये सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। अमलाई, राजमुंदरी और बल्लारपुर औद्योगिक स्थल किस एक उद्योग के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध हैं? तो ये देखिए ये आपके कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कागज उद्योग के लिए। अमलाई जो है मध्य प्रदेश में है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है और बल्लारपुर जो है महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कोयला क्षेत्र, और वो कहां पर स्थित है इसको देखना है। तो देखिए तलचर ये महानदी घाटी में है, तलचर जो है महानदी घाटी में। सिंगरेनी नर्मदा घाटी नहीं, सिंगरेनी जो है कोयला क्षेत्र का विस्तार तेलंगाना राज्य में है और ये गोदावरी नदी घाटी में स्थित है, गोदावरी में है ना कि नर्मदा घाटी में। तो बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरौली सोन घाटी। आगे बढ़ते हैं। विश्व में प्राप्त होने वाली टीन का लगभग 80% प्राप्त होता है किससे? तो ये प्राप्त होता है प्लेसर निक्षेपों से। किससे? 80% प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है। अधिकांश प्लेसर निक्षेपों का फैलाव दक्षिण पूर्व एशिया में है, दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो एजीआर मतलब एडजस्टेड ग्रास वैल्यू, ठीक है, एजीआर एडजस्टेड ग्रास वैल्यू में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है, सही है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापने हेतु आधार वर्ष 2011-12 है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए एजीआर एडजस्टेड ग्रास वैल्यू की अवधारणा का विकास वर्ष 1999 की नई दूरसंचार नीति के तहत हुआ था। इस नीति के अनुसार कंपनियों को लाइसेंस शुल्क एवं आवंटित स्पेक्ट्रम के उपयोग शुल्क का भुगतान राजस्व अंश के रूप में करना होगा। एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापन हेतु आधार वर्ष 2011-12 है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। तो क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो देखिए, भारतीय उद्योग वित्त निगम, इसकी स्थापना 1948 में होती है, 1948 में। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना 1955 में होती है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 1982 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना होती है 1964 में। तो सबसे बाद में किसकी स्थापना हो रही है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। तो देखिए, अभिकथन है कि भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। सही बात है, कारण इससे आयात जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं। आयात मतलब जो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, वो महंगे हो जाते हैं, और निर्यात हमारा एक्सपोर्ट जो है वो सस्ते हो जाते हैं। तो कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है किसी देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देना। व्यापार शेष की स्थिति में सुधार करने हेतु यह उपयुक्त होता है तथा भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में सम्मिलित हैं? ठीक है, कौन से सम्मिलित है? तो देखिए, पूंजी निर्माण राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में बात हो रही है, पूंजी निर्माण सही है। संतुलित क्षेत्रीय विकास, संसाधनों का कुशल आवंटन, रोजगार सृजन, सबके सब सम्मिलित हैं, इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो ये जो है आपके किस में पाए जाते हैं? मध्य महासागरीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में। मध्य महासागरीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में, इसलिए 3 और 4 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश बेनिलक्स संगठन का सदस्य नहीं है? बेनिलक्स जो है 3 यूरोपीय देशों, किसका? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग का एक राजनीतिक आर्थिक संगठन है। इसमें नॉर्वे नहीं है। ठीक है, इसमें नॉर्वे नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका जो क्या कहते हैं सचिवालय है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। आगे बढ़ते हैं, एग मार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो है आपका विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक संस्थान है और ISI का निशान इसी संस्था के द्वारा दिया जाता है। जो बी वाला ऑप्शन है ये, तो यहां पर सही क्या है? विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है स्टॉक एक्सचेंज और शेयर सूचकांक में? तो देखिए, जर्मनी का शेयर सूचकांक जो है शेयर सूचकांक मिडडेक्स है, सही है। थाईलैंड का सेट है। USA का टाइक्स नहीं है, USA का जो है नास्डाक है। टाइक्स जो है ये ताइवान का है। इंग्लैंड का FTSE है, FTSE 100 है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सत्य है। तो देखिए, मुद्रा अवस्फीति मतलब जो इन्फ्लेशन होता है, मुद्रा अस्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है। यह कथन सही है। मुद्रा अस्फीति को ही मुद्रा प्रसार कहते हैं, यह कथन गलत है। तो देखिए, यहां मुद्रास्फीति की बात नहीं हो रही, यह मुद्रा अवस्फीति की बात हो रही है। ठीक है, जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, और उसका अपोजिट जो होता है वो मुद्रा अवस्फीति होता है। और मुद्रा स्थिति की स्थिति में जो होता है मुद्रा प्रसार, जो मुद्रा स्फीति होती है उसकी स्थिति को मुद्रा प्रसार कहते हैं, ना कि मुद्रा अवस्फीति को। तो यहां पर मुद्रा अवस्फीति की बात की गई है, इसलिए पहला कथन तो सही है, दूसरा वाला गलत है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, साइप्रस की राजधानी निकोशिया है, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है, बोत्सवाना की गेबे,
गेबरोन है। नामीबिया की राजधानी जो है विक्टोरिया नहीं है बल्कि बिडहॉक है। नामीबिया की राजधानी बिडहॉक है, विक्टोरिया सेशल्स की राजधानी है। तो इसलिए डी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? कौन से साझा नहीं करते हैं ये बताना है हमें। तो देखिए, असम करता है, मिजोरम करता है, त्रिपुरा करता है, मणिपुर और नागालैंड। मणिपुर और नागालैंड जो है ये म्यांमार साथ इनकी सीमा लगती है, ना कि बांग्लादेश के साथ में। तो 3 और 5 अर्थात बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? किसके द्वारा जीवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। फरवरी 2022 में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यह एक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम है जो नाबार्ड के वाटरशेड कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का एक सम्मिलन है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं में से कौन सी एक कार्यक्रम के अनुसार सबसे बाद में आती है? तो देखिए, सबसे बाद में कौन सी आती है? देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये 1 फरवरी 2017 की है। स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये 25 जून 2015 की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो है ये 2016 की है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये 28 अगस्त 2014 की है। तो सबसे लास्ट में कौन सा आ रहा है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अर्थात ए ऑप्शन 2017 की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं की उच्चतम उत्पादकता में प्रथम स्थान रखता है? तो चाइना है। उत्पादकता की बात हो रही है, प्रोडक्टिविटी की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। तो देखिए, स्वर्ण के भंडार में विश्व का प्रथम स्थान चीन का है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया का है। तो पहला कथन गलत हो गया। स्वर्ण के उत्पादन में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का नहीं, उत्पादन में चाइना का है, भंडारण में ऑस्ट्रेलिया का है। तो दूसरा वाला भी कथन गलत हो गया। विश्व में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन रूस द्वारा किया जाता है, यह कथन सही है, अर्थात सी ऑप्शन केवल 3 आपका सही हो जाएगा। तापीय विलोमता टेम्परेचर इन्वर्जन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तापमान बढ़ना, ये तापीय विलोमता कहलाता है। सामान्यतः ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है? तापमान कम होता है, परंतु यहां पे उल्टा होता है, इसलिए तापीय विलोमता या टेम्परेचर इनवर्जन कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई जाती है। कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है, तो ये कहां अपनाई गई है? ये मध्य पूर्व में। कहां पर? मध्य पूर्व में अपनाई गई है। कनात सिंचाई व्यवस्था उसे कहा जाता है जिसमें पहाड़ों के जल को मैदानी भागों में ले जाकर सिंचाई की जाती है। यह मुख्यतः ईरान में की जाती है, तो ये मध्य पूर्व में आता है, ईरान में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। तो देखिए, अभिकथन है उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, सही बात है। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ है, तो कथन कारण दोनों ही सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी, क्योंकि गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ, तो सबसे अधिक प्रसार तो यहीं पे पहले हुआ। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक काल कौशल राज्य में व्यतीत किया था, जो कि उत्तर प्रदेश के तहत ही आता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है? तो उत्तर प्रदेश का महोबा जिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश का महोबा जिला। देखिए, श्रावस्ती जो है ये तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ मंदिर संबंधित है, जबकि कौशाम्बी जो है ये घोषताराम बिहार यहां पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरोरा किस जिले में स्थित है? तो ये बुलंदशहर जिले में स्थित है। कहां है? बुलंदशहर जिले में स्थित है। इसकी पहली व्यावसायिक इकाई की स्थापना 1 जनवरी 1991 में, दूसरी इकाई की स्थापना 1 जुलाई 1992 में हुई थी। 1991 पहली, 1992 में दूसरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सा एक कानपुर में स्थित नहीं है? कौन सा एक कानपुर में स्थित नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान है, राजकीय चर्म संस्थान ये भी है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये कहां पे है? प्रयागराज के बमरौली में है, ना कि कानपुर में। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास उद्योग निगम लिमिटेड ये भी कानपुर में है। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है? गैर संस्थागत स्रोत नहीं है, मतलब जो ऑर्गेनाइज नहीं है। देखिए, गैर संस्थागत स्रोत में जो है महाजन, साहूकार,
व्यापारी, जमींदार, आढ़तिये, संबंधी और मित्र आते हैं। जबकि सहकारी समितियां जो है ये संस्था के स्रोत में आती हैं। सहकारी समितियां, बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार इत्यादि। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है? तो श्रावस्ती है। कौन सा है? श्रावस्ती जिला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य कथन है, कथन या कथनों में से कौन से सत्य हैं। तो देखिए, आपका देश के कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 11.79%। 11.79% है नगरीय जनसंख्या की बात हो रही है। तो महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना से नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं, महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। तो यहां पर केवल पहला कथन सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो देखिए, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में संगीत शिक्षा में स्थापित पहला महाविद्यालय था, सही बात है। दूसरा, राजकीय ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित, ये भी सही है। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है, नहीं, ये गोरखपुर में नहीं बल्कि मथुरा में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन सही नहीं है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 2001 में हुई थी। आगे चलते हैं। बिजनौर जिले में निवास करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म का अनुसरण करती है? तो ये माही गीर है, माही गीर है। इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? मछली पकड़ना है। देखिए, खरवार और बैगा जनजाति जो है, खरवार और बैगा जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है, और भोक्सा जनजाति जो है ये बिजनौर में ही भी पाई जाती है। ये अपने को पतवार राजपूतों का वंशज मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपयों पर विचार कीजिए। मेला और आयोजन स्थल, बताना है कौन सा या से सही सुमेलित है, सही सुमेलित वाला बताना है। देखिए, ध्रुपद मेला वाराणसी, पशु मेला बटेश्वर, शोरो मेला एटा कासगंज, सभी के सभी सुमेलित हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पाल्मा रेशियो किससे संबंधित है? तो ये आय विषमता मापन से, इनकम इनइक्वलिटी के मेजरमेंट से संबंधित है। यह ऊपरी 10% और गरीब या निचली 40% लोगों के आय के अनुपात को व्यक्त करता है। आय विषमता माप के अन्य विधियों में आय गिनी गुणांक, क्विंटाइल आय अनुपात इत्यादि हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में राज्यों के युग्मों में से किस एक में सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है? अनुसूचित जाति एससी जो है निवास करती है। तो देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात हो रही है, जनजाति की नहीं। तो ये सबसे अधिक कहां पे है? उत्तर प्रदेश और मिजोरम में, उत्तर प्रदेश एवं मिजोरम में। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी स्थित, मतलब सर्वाधिक आपका उत्तर प्रदेश में है अनुसूचित जाति, और सबसे कम कहां है? मिजोरम में। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था? तो रानी अहिल्याबाई ने। किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई ने कराया था। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखती है? तो ये नवनियतवादी अवधारणा से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2018-19 के बजट में, 2018-19 के बजट में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस एक देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है? तो किसने ग्रहण की है? मिस्र ने ग्रहण की है। ठीक है, मिस्र ने ग्रहण की है। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी, इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त रूप से 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा के 6वें ब्रिक्स सम्मेलन में की गई थी। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे के बाद, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे के बाद जो है मिस्र इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य है। तो सऊदी अरब इसका सदस्य नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेणुका जी बांध परियोजना की नींव रखी गई है? कहां पर रखी गई है? हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। ठीक है, यह परियोजना सिरमौर जिले में गिरी नदी पर, कौन सी नदी है? सिरमौर जिले में गिरी नदी है, इस पर स्थित है। हाल ही में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार धनुष को नहीं। जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सूर्या एवं अजय देवगन को संयुक्त रूप से दिया गया है। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अपर्णा बाला मुरली को, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का तुलसीदास जूनियर को।
तो यहां पर ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के साथ सही कथनों का चयन करना है हमें, कौन सा सही है। तो देखिए, इस इंडेक्स में जापान शीर्ष स्थान पर सही है, इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर यमन है, सही, ये भी सही है। भारत मार्तेनिया और ताजिकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से जो है 87वें स्थान पर है। सभी के सभी कथन सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भारतीय शहर को वर्ष 2022-23 के लिए, जो एससीओ है उसके द्वारा किस भारतीय शहर को वर्ष 2022-23 के लिए अपनी प्रथम सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो वाराणसी को। किसको घोषित किया गया है? वाराणसी को घोषित किया गया है। एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन किया गया है? कहां पे किया गया है? गुजरात में, दूधवाड़ी का, अप्रैल 2022 में किया गया था। ठीक है, यह रेडियो स्टेशन पशुपालन को समर्पित है। इसका स्वामित्व सहकारिता मंत्रालय गुजरात के पास है। अरावली जैव विविधता पार्क को फरवरी 2022 में भारत का प्रथम आईसीएम स्थल का दर्जा आईसीएम द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, आईसीएम का मतलब है अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। ठीक है, ये ओसीएम है। ठीक है, ओईसीएम है। इसका पूरा नाम इंग्लिश में क्या है? अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। तो यह पार्क अवस्थित कहां पे है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। कहां पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में टेड्रोस अदनोम ग्रेवियस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक चुने गए हैं। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना है कौन सा कथन या कथनों में से सत्य है। तो देखिए, वे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्वास्थ्य एवं विदेश मंत्रालयों के मंत्री रहे। तो ये इथोपिया के पूर्व स्वास्थ्य और विदेश मंत्रालय के मंत्री थे, ना कि दक्षिण अफ्रीका के। तो पहला कथन गलत हो गया। वे इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाले पहले अफ्रीकी हैं, ये भी सही है, ये सही है। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये पहले अफ्रीकी हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ष 2022 के लिए विश्व के सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और सबसे खराब शहरों में ईरान का तेहरान शहर है। भारतीय शहरों में नई दिल्ली को 112वें स्थान पर और मुंबई को 117वें स्थान पर रखा गया है। युद्धाभ्यास वज्र प्रहार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता सत्य कथनों का चयन करें। दो कथन दिए गए हैं। तो देखिए, इसका आयोजन भारत एवं अमेरिका के मध्य किया गया, सही बात है। यह युद्धाभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ। दोनों ही कथन यहां पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 पे 136 पर चलते हैं। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? उन्मेष का आयोजन जो है ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया गया। ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के निम्नलिखित में किस एक शहर में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो कहां पर किया गया है? गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। यह साबरमती नदी पर साबरमती फ्रंट के किनारे बना है और इसका जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर 2021 को इसका नाम अटल ब्रिज घोषित किया गया था। अटल ब्रिज। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शमीर बी कामत को नियुक्त किया गया है। ये जी सतीश रेड्डी का स्थान ग्रहण करेंगे। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1979 में। आगे बढ़ते हैं। शरणार्थियों की समस्याओं की दिशा में कार्य करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? पूर्व जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को किया गया। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय चुनाव में मर्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी थी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से मिशन अमृत सरोवर के संबंध में सत्य है? पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 24 अप्रैल 2022 को किया गया था, सही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई में भारत के सबसे पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, ये भी सही। दोनों कथन यहां पर सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए,
मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में भारत के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास एवं कायाकल्प करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का प्रथम नाइट स्काई अभियान कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में, लद्दाख के लेह जिले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में इसको स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंग्लैंड के लिसेस्टर स्थित क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। यह पहली बार जब इंग्लैंड में किसी क्रिकेट स्टेडियम का नाम भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। और सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या रहा है? सनी डेज। आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक के दौरान आईसीसी ने 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश इसमें सम्मिलित नहीं है? तो देखिए 3 देश कौन से रहे हैं? आइवरी कोस्ट, उज्बेकिस्तान और कंबोडिया। कजाकिस्तान इसमें शामिल नहीं था। आइवरी कोस्ट, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया। आगे बढ़ते हैं, जून 2022 में G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर संपन्न हुआ? ये कहां संपन्न हुआ? तो जर्मनी के श्लास एल्माउ में। जर्मनी के श्लास एल्माउ में इस बैठक की अध्यक्षता जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने की थी। आगे बढ़ते हैं, और इसमें भारत जो है आमंत्रित देश के रूप में था, अतिथि देश के रूप में था। तो केवल भारत नहीं था, भारत के अलावा अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन इत्यादि थे। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, उपरोक्त में से सत्य कथन या कथनों का चयन करना है हमें। तो देखिए, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, सही है। इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान दिया गया वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में। वहां पे लैंगिक अंतराल मतलब न्यूनतम है। इस सूचकांक भारत का 135वां स्थान रहा, 135वां। तो तीनों कथन यहां पर सही है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। हाल ही में स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का प्रथम एवं एकमात्र राज्य कौन सा है? तो यह है आपका केरल। केरल ने शुरू किया है। ठीक है, राज्य में सभी को इंटरनेट सुविधा प्रदान करने तो केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क KFON को भारत सरकार द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस मिल गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किस एक योजना की शुरुआत हाल ही में की गई है? किस योजना की? श्रेष्ठ नामक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र लाभान्वित होंगे जिनकी पहुंच अभी तक गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम नेजल या नॉक से दी जाने वाली, नेजल मतलब नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन है? तो ये कौन सी है आपकी? एक सेकेंड, ये आपकी है VVV154 स्ट्रोनेजल। ठीक है, एडिनो वायरस इंट्रोनेजल कोविड वैक्सीन इसे कहा जाता है। यह जो है कोरोना के बचाव के बूस्टर खुराक के तौर पर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, लोक कला प्रदर्शन कला, क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया गया है? किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग द्वारा राज्य में इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशन में संचालित भारत के प्रथम लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किस राज्य के प्रदेश में किया गया? तो ये कहां पर किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो यह महोत्सव जम्मू कश्मीर में भद्रावह में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार से यहां पर 2 वीडियो के तहत 150 प्रश्नों को कवर किया गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।